हेलो चैंपियंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 13 रिलेशन एंड फंक्शंस का क्लास 12। तो चलिए बिना देरी करे हुए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट क्वेश्चन से शो दैट द रिलेशन आर, आपको एक रिलेशन गिवन है और डिफाइन किया है सेट ए पे। सेट ए क्या है? सेट ए पॉलीगन्स, ऑल पॉलीगन्स पॉलीगन्स मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा, जो कि एक क्लोज्ड फिगर होता है और लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना होता है। तो स्मॉलेस्ट पॉलीगन कौन सा होता है? ट्राइंगल होता है आपका। सो अब इसमें रिलेशन क्या दिया गया है? P1 P2 सच दैट कि P1 एंड P2 हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो रिलेशन जो भी होगा आपका P1 और P2, ट्राइंगल ट्राइंगल, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल मतलब कि रेक्टेंगल स्क्वायर, इस टाइप का जिनकी नंबर ऑफ साइड्स सेम होगी। जैसे कि पैरेललोग्राम के साथ किसका कॉम्बिनेशन बैठेगा? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के साथ रेक्टेंगल का आप काइट के साथ बैठा सकते हैं। पेंटागन का पेंटागन के साथ रेगुलर पेंटागन पेंटागन। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए, लेंथ का कोई इसमें लेना देना नहीं है, ओनली नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल। तभी मैंने आपको बोला सेट ऑफ रेगुलर पॉलीगन कॉमा नॉर्मल पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आपको प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, कि ये जो सेट है, ये जो सेट ए है, इसमें जो ये रिलेशन है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर उसके बाद ये भी पूछा गया है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विद द साइड 3 4 5। मतलब कि सेट ए में सारे राइट एंगल ट्राइंगल जो है टी, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो कैसे रिलेट करेंगे विद द साइड 3 4 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए तो यहाँ पे मैं ए सेट लिख देता हूँ। ए सेट आपका क्या है? सेट ऑफ, ए सेट क्या है आपका? सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ऑल पॉलीगन्स। ओके, तो रिलेशन आपको क्या गिवन है कि भाई P1 P2 such that P1 P2 have same number of sides. P1 and P2 have same number of sides. अब फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव आपको सबसे पहले क्या करना है? P1 और P2 को एक ही लेना है। मतलब सेट ए के एलिमेंट्स में हम देखते हैं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करे। अब देखिए मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ। ट्राइंगल को अगर आप ट्राइंगल से ही कंपेयर करेंगे तो दोनों में नंबर ऑफ साइड्स तो सेम है। तो इसलिए ये सेट क्या हो जाता है? सेट ए के हर एक एलिमेंट अगर खुद से रिलेट करेंगे तो हमारा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। बिकॉज क्यों? ट्राइंगल ट्राइंगल से नंबर ऑफ साइड सेम, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल से नंबर ऑफ साइड सेम। सो इसलिए यू कैन से लेट P1, आप कुछ भी ले लीजिए, P1 बी द एनी पॉलीगन, लेट P1 बी एनी पॉलीगन of set A that, अब यहां से आप लिख सकते हैं P1 P2, सॉरी P1 P1 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज P1 एंड P1 आर सेम पॉलीगन हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्या लिख देंगे? P1 and P1 are same polygon, so have same sides, same
number of sides. Correct. So you can say therefore our relation is reflexive. करेक्ट. अब हम दूसरा इसका सिमेट्री की बात करेंगे. फॉर सिमेट्री, फॉर सिमेट्री. अब सिमेट्री में देखिए P1 P2 B हम मान के चलेंगे B आर एनी पॉलीगन इन अ सेट A. ओके. और P1 P2 बिलोंग्स टू द रिलेशन. अब जब P1 P2 रिलेशन को बिलोंग करेंगे तो इसका मतलब सिंपल सा है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. सेम नंबर ऑफ साइड्स. तो अब सिमेट्री क्या होता है, रिवर्स हो जाता है. तो जब P1 P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो ऑब्वियसली P2 और P1 की भी. तो P2 एंड P1 की भी नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी, सेम. हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. तो बस हमारे रिलेशन में यही चाहिए था कि हमारा जो P1 P2 P2, P1 है वो भी रिलेशन को क्या करे, बिलोंग करे. तो यहां से हम लिख देंगे R इज सिमेट्रिक. R is symmetric. ओके. अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की. फॉर ट्रांजिटिव, क्योंकि रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें तीनों चीजें चाहिए. कौन कौन सी, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, तीनों. फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन आप सब लोगों को ध्यान है, A, B belongs to relation, B, C also belongs to relation, hence A, C भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. तो अब मैं P1 P2 P3 तीन पॉलीगन लूंगा जो कि हमारे सेट A को बिलोंग कर रहे हैं. और फिर P1, P2 रिलेशन को बिलोंग करेगा एंड P2, P3 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा. अब जब ये दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. करेक्ट. सो P2 एंड P3 ऑल्सो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी भी हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स. करेक्ट. करेक्ट और नॉट, है ना. अब जब दोनों P1 P2 की साइड सेम है, P2 P3 की साइड सेम है, P1 P2 की साइड सेम है, P2 और P3 की भी साइड सेम है, तो P1 और P3 की भी साइड सेम हुई ऑब्वियसली. तो क्या लिख देंगे, P1 एंड P3 also have same number of sides. सेम नंबर ऑफ साइड्स. करेक्ट. तो यहां से हम लिख सकते हैं P1, P3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन. अब जब रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो R इज ट्रांजिटिव. ठीक है. हेंस आप लिख सकते हैं हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. करेक्ट. अब बात आती है इसकी दूसरे पार्ट की.
बहुत सिंपल है ये, बस इसमें आपको लिखना आना चाहिए, किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से लिखना है, और बाकी कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। अब बात करते हैं कि सेकंड वाला जो इसका पार्ट है उसको किस तरीके से हम प्रूव करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, हम पहले लेके चलेंगे कि लेट पी बी एनी पॉलीगन इन अ सेट ए सच दैट आपका जो P, T है वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, रिलेशन। और वो रिलेशन को कब बिलोंग करेगा कि जो P और T है आपका, उनकी नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए। P और T की नंबर ऑफ साइड्स कब सेम होगी, देखिए हमें राइट एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हमें ट्राइंगल से मतलब है, ट्राइंगल की कितनी साइड्स है, 3। तो ये T आपसे पूछा गया है किस से रिलेट करेगा, इसका आंसर आपको देना है, किससे रिलेट करेगा। ऑब्वियसली एक ट्राइंगल है जो सेट ए के सभी ट्राइंगल से रिलेट करेगा, राइट एंगल हो चाहे आइसोसेलेस हो चाहे स्केलर हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। बेसिकली आपसे वो टी की इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है। टी की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, ऑल ट्राइंगल्स इन सेट ए। तो अब इसे लिखे कैसे, तो देखिए लिखने का तरीका बहुत आसान। हम क्या करेंगे, लेट सेकंड पार्ट, इसको इसका फर्स्ट पार्ट बोल दीजिए, ये इसका सेकंड पार्ट है। लेट पी बी एनी पॉलीगन, let P be any polygon in set A such that P comma T belongs to relation where T is a right angle triangle। ये डेटा बस ऐसे बोगस डेटा है, इसका बस T एक ट्राइंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे दे दिया और साइड दे दी कंफ्यूज करने के लिए ओनली। T is a right angle triangle with side 3, 4, 5, है ना, ये हो गया। अब P, T बिलोंग्स टू रिलेशन कब करेगा, P, T बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब पॉलीगन P एंड ट्राइंगल T हैव सेम नंबर ऑफ साइड। पॉलीगन P एंड ट्राइंगल T हैव, देखिए मैंने शॉर्ट में जगह के मारे लिखा है, वरना उसमें ट्राइंगल ही लिखना है, सिंबल नहीं बनाना है। हैव सेम नंबर ऑफ, अब सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो P क्या है, P सेट A के वो एलिमेंट्स हैं जो क्या हो, ट्राइंगल हो। तो हेंस लास्ट में लिख देंगे, हेंस द सेट ऑफ all elements in the set of all elements in A related to T in set A related to T is तो यही इसका आंसर है, इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो कुल मिला के जो हमारा सेकंड पार्ट है ना, उसका यही आंसर है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो लेकिन इसको लिखना आपको पूरे तरीके से लाइक दिस। आई होप बच्चा आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछिए, कुछ भी इसमें इंप्रूवमेंट होता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।